देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अहंकार के बारे में, घमंड के बारे में। कौन से ग्रह अहंकार पैदा करते हैं? ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में, उसकी सोच में अहंकार पैदा होता है और मन से आगे बढ़कर ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह मजबूत होने पर, ताकतवर होने पर अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है। लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका जो देखी गई है वो बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति कुंडली में ज्यादा लीड करे तो व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये विभिन्न प्रकार के अहंकार पैदा करता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अहंकार तो नुकसान करता है, इसीलिए किसी भी तरह का अहंकार हो वो जीवन में समस्या पैदा करेगा। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या पैदा कर देता है। अब ये जानते हैं कि सूर्य किस तरह का अहंकार देता है और ये अहंकार आपको कहां नुकसान पहुंचाता है। सूर्य वैभवशाली परंपरा का और खानदान का अहंकार पैदा करता है। मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादा वो थे, मेरा खानदान ऐसा है, ये अहंकार सूर्य देता है। कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाए तो खानदान और परंपरा का अहंकार पैदा होता है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आप इस तरह का अहंकार करते हैं तो संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर जीवन में समस्या पैदा हो जाती है। देखिए, वैसे तो हर तरह के अहंकार के पीछे चंद्रमा होता ही है, लेकिन चंद्रमा एक अलग तरह का अहंकार भी देता है। क्या करता है? चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ, मैं बहुत सुंदर तरीके से काम करती हूँ, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है। ये जो गुण हैं आपके, इसको लेकर के चंद्रमा वालों को अहंकार होता है। इसके अलावा कभी कभी क्लास का अहंकार भी हो जाता है कि मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बात करने का तरीका, मेरे खाना खाने का तरीका बड़ा क्लासी है। क्लास का अहंकार भी चंद्रमा वालों को होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है और ये अहंकार बड़ा खतरनाक है क्योंकि गुण आता है ईश्वर की कृपा से और गुण होने के बावजूद अगर आप ये अहंकार पालते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाती है। आपके गुण धीरे धीरे आपसे वापस ले लिए जाते हैं। अब मंगल किस तरह का अहंकार देता है, किस तरह का दंभ देता है? मंगल जो है वो शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है। आप आर्मी में बड़े अफसर हो गए, आप पुलिस में चले गए, आप कोई ऐसा पद पा गए जीवन में जो बड़ा ताकतवर पद है, तो शक्ति और ताकत का अहंकार मंगल आपके अंदर पैदा कर देता है। और मंगल वाले अहंकार में लोग अहंकार में आके अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में ताकत का अहंकार जल्दी आ जाता है।
अगर आप अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने पावर का अहंकार करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जीवन में आपके रिश्ते टूटेंगे, आपके परिवार के लोग आपसे लगातार दूर होते चले जाएंगे। बुद्ध किस तरह का अहंकार देता है और उसका नुकसान क्या है? देखिए, बुद्ध अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता का अहंकार देता है। बुद्ध वाले जो होते हैं ना, वो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े शार्प ब्रेन के, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है, मुश्किल से मुश्किल समस्या को हल कर लेते हैं। ये जो गुण है बुद्ध का, इसका अहंकार इनको बहुत होता है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। ये किसी और को अपनी बुद्धि के आगे, अपनी चालाकी के आगे कुछ नहीं समझते। मिथुन, कन्या और मकर वालों के अंदर अपनी बुद्धि का, अपने ब्रेन का अहंकार बहुत होता है। अब इनकी मुश्किल क्या है? अगर आपके अंदर अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का ज्यादा अहंकार है ना, तो जीवन में कई बार आपको धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके इस तरह का अहंकार मत पालिए। सबसे ज्यादा जो ग्रह आदमी को दंभी और अहंकारी बनाता है, वो है बृहस्पति। क्या कनेक्शन है अहंकार से? बृहस्पति वाले अपने ज्ञान को लेकर, मैं बड़ी पूजा पाठ करता हूं, मुझे बड़े मंत्र याद हैं, मुझे बड़े श्लोक याद हैं, अपने ज्ञान को लेकर अहंकारी होते हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े महंत थे। ज्ञान का, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत अहंकार होता है। इस अहंकार के कारण होता क्या है कि ये बड़बोले हो जाते हैं, इनका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, किसी को कुछ भी कभी भी बोल देते हैं। अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं, लोगों को उलझा देते हैं। कोई आदमी सही काम कर रहा है, उसको कहेंगे अरे फला जगह तो ऐसा लिखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो परेशान हो गया, तो अपने ज्ञान से दूसरों को परेशान भी करते रहते हैं। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन वालों में अपने ज्ञान, अपनी विद्वता का अहंकार बहुत होता है। और होता क्या है कि ये जितने ये अपने ज्ञान से अहंकारी होते हैं ना, उतना ही इनको जीवन में बदनामी का, अपयश का सामना करना पड़ता है। शुक्र भी आदमी के अंदर अहंकार पैदा करता है। कैसा अहंकार? शुक्र वाले बड़े ग्लैमरस होते हैं, आमतौर पे दिखते भी अच्छे हैं, रूप सौंदर्य अच्छा होता है, बड़े ग्लैमरस, बड़ा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। तो शुक्र वालों को अपने रूप सौंदर्य का, अपने शानो शौकत का, अपने झाम ताम का बड़ा अहंकार होता है। मैंने ये घड़ी 10 लाख की खरीदी, तुरंत फोटो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ठीक है ना? मतलब मेरे पास क्या है, वो दिखावे की टेंडेंसी, वो अहंकार शुक्र से आता है। और ये लोग इस अहंकार के कारण अक्सर मूर्ख बनते हैं, लोग उनको मूर्ख बनाते हैं और धन की बर्बादी होती है इनकी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों में ये अहंकार जल्दी आ जाता है अगर उनका शुक्र डोमिनेटिंग हो तो। इस अहंकार के कारण इनको जीवन में आकस्मिक धन की हानि होती है और लोग इनकी प्रशंसा करके इनसे खूब पैसे खर्च करवाते हैं और ये दिखावे के मामले में बड़ी मुश्किल में हमेशा पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। दिखावा करना, अहंकार करना, चीजों को शो ऑफ करना, ये इनके अंदर बहुत होता है। शनि वैसे तो देखिए अहंकारी नहीं है, लेकिन शनि भी कभी कभी आदमी को अहंकार देता है। कैसा अहंकार? शनि वालों को काम करने की योग्यता का अहंकार होता है।
जितना मैं काम कर सकता हूं उतना तुम नहीं कर पाओगे। मैं सुबह से रात तक काम करता हूं, मैं दिन रात काम करता हूं, मैं एक ही दिन में ये भी कर दिया वो भी कर दिया, मैं सब संभाल लेता हूं या सब संभाल लेती हूं। ये योग्यता, काम करने की योग्यता का अहंकार इनके अंदर आता है। और ये लोग किसी और के काम को अपनी मेहनत के आगे, अपने काम के आगे कुछ नहीं समझते। अगला कितनी भी मेहनत करे, इनको लगता है मेरे से ज़्यादा मेहनत थोड़ा ना कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर हूं। तो इनको अपने काम करने का, मेहनत का अहंकार होता है। वृषभ, सिंह, कन्या और मकर वालों के अंदर ये अहंकार आ जाता है अगर शनि प्रबल हो जाए। और होता क्या है, अपनी मेहनत और काम का अहंकार अगर आप करेंगे ना, तो करियर में उतार चढ़ाव का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो अहंकारी व्यक्ति ये मानता ही नहीं है कि उसको अहंकार है, लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर घमंड है, दंभ है, तो इसको कैसे समाप्त करें आप? रोज सुबह उठने के बाद अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए, उनके पैरों को छू करके आशीर्वाद लीजिए। झुकना सीखिए जीवन में। जब आप झुकना सीखेंगे तो ईश्वर आपको वैसे ही उठा देंगे, इसलिए झुकना सीखिए। रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने खड़े होके या बैठ के कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। जिन लोगों के अंदर अहंकार की टेंडेंसी है, ऐसे लोगों को पन्ना और पुखराज पहनने से बचना चाहिए। पन्ना तो एक बार फिर भी चल जाएगा, पुखराज पहनने से बचना चाहिए। और सप्ताह में एक बार अन्न वस्त्र का दान जरूर करें। अपनी कमाई से जितना हो सके, जो सामर्थ्य है आपकी, उस सामर्थ्य के अनुसार अन्न और वस्त्र का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो अहंकार अच्छी चीज नहीं है, और आप किसी भी चीज का अहंकार करेंगे वो चीज आपसे वापस ले ली जाएगी। लेकिन एक अहंकार सात्विक अहंकार माना जाता है, और उसको अच्छा अहंकार मानते हैं, वो है भगवान की भक्ति का अहंकार। ये अहंकार नहीं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, ये अहंकार कि मेरे पिता स्वयं भगवान हैं, भगवान मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मुझे जीवन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, भगवान मुझे हमेशा देखते हैं, भगवान की दृष्टि में मैं हमेशा रहता हूं। ये अहंकार सात्विक अहंकार है। और जब साधक के अंदर ये अहंकार आता है, भगवान की अहेतुकी कृपा उसको जीवन में प्राप्त हो जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।